असेंबली इलेक्शन लाइव। बंगाल में मालदा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में की तोड़फोड़। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और राज्य में अपनी सत्ता जमाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर संभव प्रयास कर रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों में बदलाव किया है। वहीं टीएमसी को एक और झटका देते हुए पार्टी के सांसद शिशिर अधिकारी ने भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। शारदा घोटाला मामले में टीएमसी सांसद मदन मित्रा प्रवर्तन निर्देशालय के कार्यालय पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम में चुनावी रैली की। यहां के तिनसुकिया में राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा असम को नागपुर से चलाना चाहती है। चुनाव से जुड़े सभी अपडेट्स यहां पढ़िए। पश्चिम बंगाल के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। ये कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र में अपनी पसंद के प्रत्याशी की मांग कर रहे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और हाथापाई भी हुई। कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ दी और वहीं बैठकर नारे लगाने लगे। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के समन्वयक और असम सरकार में मंत्री हिमंत बसवा शर्मा ने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। वह जालुक कबाड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन पत्र भरने पर जा रहे शर्मा के साथ संबंधकों को हुजूम था। उन्होंने सेना रामफील्ड से कामरूम के मेट्रोपॉलिटन उपायुक्त कार्यालय तक बड़ी रैली निकाली। उन्होंने मुख्यमंत्री सोनाबंद सोनेवाल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। रोड शो के दौरान शर्मा के साथ उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा और बेटा नादिल भी था। इससे पहले शुक्रवार की सुबह हिंद बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वप्नदास गुप्ता से शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी के तौर पर तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। उन्होंने इसी सप्ताह राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने चुनावी कार्यक्रम की जानकारी दी है। वह रविवार और सोमवार को असम और पश्चिम बंगाल में रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं शनिवार को बंगाल के खड़गपुर और असम के झाबुआ में रैली को संबोधित करूंगा। इस दौरान मैं भाजपा के विकास एजेंडा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह साफ है कि आने वाले चुनावों में दोनों राज्य एनडीए की सरकार चाहते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को बांग्ला में ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी गलत जानकारी देने वाले अभियान चला रही है और भाजपा नेताओं खासकर गृह मंत्री पर अनलगढ़ आरोप लगा रही है। उन्होंने भाजपा के इशारों पर काम करने का आरोप लगाकर चुनाव आयोग का अपमान किया है। मैंने चुनाव आयोग से इस मामले में नोटिस जारी करने और ममता बनर्जी से झूठ बोलने पर स्पष्टीकरण मांगने की मांग करी है। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने 2 और मुद्दे उठाए हैं। इनमें से पहले बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास में हुए हमले समेत पिछले कुछ सप्ताहों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिस हिंसा का सामना करना पड़ा वह शामिल है। दूसरा मुद्दा जो उठाया वह केंद्रीय बलों की तैनाती का है। भाजपा महासचिव कहा कि उन्हें पोलिंग बूथ पर तैनात करना चाहिए जिससे वह मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को असम में भाजपा पर हमला बोला। राज्य के तिनसुकिया में कांग्रेस नेता ने एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा असम को नागपुर से चलाना चाहती है। वे चाहते हैं कि बाहरी लोग आएं और जो आपका है उसे अपने कब्जे में कर लें, जैसे उन्होंने आपका एयरपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम असम को केवल असम से चलाना चाहते हैं। हमारा मुख्यमंत्री असम की जनता की बात सुनने के बाद काम करेगा और उसका नागपुर से कोई लेना देना नहीं होगा। बता दें कि नागपुर में राष्ट्रीय समन्वयक संघ का मुख्यालय है। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं केंद्रों के 100 मीटर के भीतर राज्य पुलिस के कर्मियों की उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं देने के चुनाव आयोग के कथित फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए टीएमसी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव नायक से मिला। सांसदों ने आरोप लगाया कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव वास्तविकता से बहुत दूर होता जा रहा है। सौगत राय, यशवंत सिन्हा, मोहम्मद नदीमुल हक,
प्रतिमा मंडल और महुआ मोत्रा समेत टीएमसी ने चुनाव आयोग के कदम को पक्षपातपूर्ण बताया। तमिलनाडु ने एआईडीएमके ने पेरुंडराई से विधायक ढोपू वेंकटचलम को पार्टी विरोधी गतिविधियों से चलते पार्टी से निकाल दिया। एआईएडीएमके ने शुक्रवार को बताया कि थोपी वेंकटचलम ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पेरुंडराई से विधानसभा चुनाव क्षेत्र गुरुवार को नामांकन भरा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के पताशपुर में भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अपने इस धरती को खून से रंग दिया। 130 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की यहाँ मौत हुई है। आपको मां, माटी और मानुष के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी ने आज एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वहीं संवेदु अधिकारियों ने कहा कि आपको कोविड के खिलाफ पीएम मोदी की वैक्सीन लगानी ही होगी। वह चयनित प्रधानमंत्री है। उनके खिलाफ बोलने का अर्थ है लोकतंत्र के खिलाफ बोलना, भारत माता के खिलाफ बोलना। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास वैक्सीन है नहीं, ऐसे में आपको पीएम मोदी की वैक्सीन ही लेनी होगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जिस जगह ममता बनर्जी की कथित हमला हुआ था, वहां आज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने जांच की और वहां मौजूद खंभों पर पोस्टर लगाए। असम में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने असम के 4 मजदूरों 351 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन मात्र 160 रुपए दिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को झूठ बताते हुए कहा कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम आज आपको 5 गारंटी दे रहे हैं। इसमें चाय मजदूरों के लिए 365 रुपए, सीए को लेकर अपने बयान को बरकरार, 5 लाख नौकरियां, 200 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त और गृहिणियों को 2000 रुपए शामिल हैं। तमिलनाडु चुनाव से पहले मक्कल निधि मयमने के प्रमुख कमल हसन ने आज अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने घोषणा पत्र ऐलान करते हुए कहा कि हम युवाओं को 50 लाख नौकरियां देंगे। इसके अलावा युवा एंटरप्रेन्योर के लिए इंसेंटिव्स की सुविधा भी रखेंगे। वहीं राज्य में सरकारी स्कूलों के स्तर को ऊपर बढ़ाया जाएगा। पूर्व मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को अलविदा। रैली में भाजपा पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल भाजपा को नहीं चाहता है, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम दंगाइयों, लुटेरों, दुर्योधन, दुशासन और मिर्जाफर को नहीं देखना चाहते। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी किस मार्च को अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान करेंगे। जलकुंभी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना नामांकन दर्ज किया है। पर्चा भरने से पहले भाजपा नेता ने सोनाराम मैदान से डीसी कामरूप कार्यालय तक रोड शो किया और जनता का अभिवादन भी किया। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले डीएमसी का संसदीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में महुआ मोत्रा, सौगत राय और यशवंत सिन्हा शामिल थे। सौगत रॉय ने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर आयोग से सवाल पूछे गए। इसके अलावा वीवीपीएटी की टैली को लेकर भी सवाल किए गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी ने 4 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों को बदला है। कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए टीएमसी ने यह फैसला किया। टीएमसी ने बयान दिया कि कल्याणी विधानसभा सीट से अनिरुद्ध विश्वास, उत्तर 24 परगना जिले की अशोकनगर सीट से नारायण गोस्वामी, आमडांगा सीट से रफीकुर रहमान और दुर्गाबासपुर सीट से देवव्रत साहा को टिकट दिया गया है।